हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आप सभी का हृदय पूर्वक और प्रेम पूर्वक मेरी YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद बीच में थोड़ा समय निकल गया। आज एक बार फिर मैं वीडियो बना पा रहा हूं, उसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहूँगा कि आप सब सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। पहले मेरी YouTube चैनल में मैंने श्रद्धांजलि महापुरुष जो हो गए हैं, हमारे सनातन धर्म में जो महापुरुष हुए, उन्होंने जो योगदान दिया है, उसको श्रद्धांजलि देने का मुझे एक प्रेरणा हो रही है। और उसी सिलसिले में आज मुझे एक बार फिर एक और महापुरुष की याद आ रही है। वो मुझे बहुत टाइम से दस्तक दे रहे हैं। उनके विचार, उनकी आध्यात्मिकता, उनकी स्पिरिचुअलिटी और धर्म और अध्यात्म को इस आधुनिक युग में उसको रिलेवेंट, प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, उसके बारे में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया सनातन धर्म को और अध्यात्म को, उसको बारे में मैं आज बोलूंगा, जिसका नाम है ओशो। नाम ही छोटा है और ये महापुरुष का जो नाम है वो 3 बार बदला गया है। उसका नाम मुड़ तो आचार्य रजनीश रहा और बाद में लोगों ने जब उनका प्रभाव भारत भर में और दुनिया में फैल गया, उसकी स्पिरिचुअलिटी, जो उसकी मौलिकता दुनिया ने जब देखी तो लोग उनको भगवान कहने लगे। तो भगवान रजनीश के बाद में भगवान रजनीश कहलाए गए। और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को ओशो घोषित किया कि दुनिया कहे भगवान मुझे, तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान की तरह पेश नहीं आ सकता, लोगों के कहने से नहीं। तो आचार्य रजनीश में से भगवान रजनीश दुनिया ने बनाया, लेकिन ओशो ने अपने आप को बाद में अपने आप को ओशो घोषित किया। ओशो का मतलब ये है, ओशन शब्द से ओशो शब्द निकला है। ओशन यानी समुद्र, और समुद्र अथाह होता है। समुद्र की गहराई को कोई माप नहीं सकता है। उसमें इतना पानी होता है, इतनी डीप होता है, उस अगाध जिसको बोलते हैं, अगाध पानी। तो वो समुद्र होता है, उसको ओशन कहते हैं। और ओशोनिक शब्द बाद में आया, सामुद्रिक जो होता है शक्ति, ओशोनिक, उसमें से ओशो ने एक अपना भाव उठाया कि जैसे बिंदु सिंधु में समा जाता है, एक बिंदु सिंधु में समा जाता है, और पानी का जो बिंदु होता है वो समुद्र का ही अंश होता है। इसलिए वो पानी है, जो बिंदु है, आखिर में सिंधु ही है। उससे अलग हो गया, इसलिए वो बिंदु बोला जाता है, लेकिन वो समुद्र का ही अंश है। और समुद्र में जब मिल जाता है तो वो समुद्र ही कहलाया जाता है, बाद में उसको कोई बिंदु नहीं बोलता। तो ओशो का स्पिरिचुअलिटी का पावर इतना बढ़ा, अपने आप में वो इतने भरपूर हुए, उनको लगा कि मैं परमात्मा का जो अंश हूं, मैं बिंदु हूं, तो मैं सिंधु में समा गया हूं।
समुद्र में, ज्ञान सागर में मैं डूब गया हूं, तो अब मेरा तो अस्तित्व है ही नहीं। मैं बिंदु में से अब सिंधु बन गया। इसलिए ओसोनिक जो शब्द है उसमें से उन्होंने उठाया समुद्र में से ओसो। अब जब हम उसका वीडियो देखते हैं, उसकी बुक्स पढ़ते हैं, तो ओशो के बारे में मैं बायोग्राफी में नहीं जाऊंगा। मेरा नाम विजय दास और मैं गुजरात में रहने वाला हूं, एक छोटे से गांव वेहलम गांव में। ये पंचवटी धाम में बैठकर मैं अक्सर ऐसे जो मुझे हृदय में स्पर्श करते हैं, जो मुझे बातें अच्छी लगी है उसके बारे में मैं YouTube पर वीडियो बनाता रहता हूं। मूल सनातन धर्म की जो बात है, हमारे वेदों की जो बात है, ऋषि मुनियों की बात है, उसी को बल बनाकर, उसी को बेज बनाकर, उसी का फाउंडेशन करके उसके बारे में मैं निमित्त बन के बोलता रहता हूं। ओशो के बारे में बोलने की प्रेरणा मुझे इसलिए मिल रही है कि उन्होंने जितना स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को खंगोला है, खंगोला मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसको, उसकी स्पिरिचुअलिटी में डीप में जाने के लिए जो अथाह प्रयत्न किए हैं, शायद ही कोई महापुरुष ने किए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी ने नहीं किया है, बहुत ही महापुरुष में अगाऊ भी बातें कर चुका हूं। डांगरे जी महाराज, ब्रह्मलीन डांगरे जी महाराज के ऊपर, और श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव के बारे में भी बोला हूं, और पांडुरंग दादा, पूज्य दादाजी के बारे में मैं भी बोला हूं। तो ये सब महापुरुष है। पूज्य रंग अवधूत महाराज के बारे में मैंने श्रद्धांजलि दी है। तो मैं इतना छोटी बात करके नहीं बोल रहा हूं, सब ने प्रयत्न किया है। लेकिन आज मैं जो ओशो के बारे में बोल रहा हूं, तो मुझे जो फूटता है, मुझे जो लगता है, मैंने जो अनुभव किया है, उसके बारे में मैं बोलूं तो ओशो ने अपने आत्मज्ञान और अपने स्वरूप को खोजने के लिए जो प्रयत्न किए, बहुत तरह के प्रयत्न किए। वैसे तो ओशो जैन धर्म में उसका शरीर है। ओशो का जन्म मध्य प्रदेश में, हमारे भारत में मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में हुआ था, और वो जैन धर्म और जैन बनिए के घर उसका जन्म हुआ। उन्होंने कॉलेज की और फिलोसॉफी पर उन्होंने अभ्यास किया, और बाद में दर्शन शास्त्र पर और हमारे अध्यात्म और धर्म ग्रंथों पर बहुत बोले हैं। वो पूरे भारतवर्ष में उन्होंने विचरण किया, और 70 के बाद में, 1917 के 70 के बाद में उन्होंने पूना में आश्रम बनाया, और पूना में रहकर उन्होंने बहुत ही हर रोज उनका प्रवचन माला का, अध्यात्म प्रवचन की एक श्रेणी बनाई। उनमें उन्होंने बहुत ही विषय लेकर बहुत बोले, कोई विषय नहीं छोड़ा है। मैंने ओशो को बहुत सुना है। ओशो के जीवन दर्शन और उनकी जो फिलोसॉफी है, उसके बारे में लोगों ने नेगेटिविटी भी बहुत फैलाई है। ये दुनिया का दस्तूर है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा। हमारे वेदों में एक मंत्र है, शांति मंत्र है, उसमें कहा गया है कि हे परमात्मा, हे खुदा, हे परमात्मा, हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहे गुरु, तो मुझे दसेव दिशाओं में से शुभ विचार दे, मुझे अच्छे विचार दे, मैं अच्छा ही सोचूं, मैं अच्छा सुनूं, मैं सत्य ही सुनूं, मैं सत्य ही देखूं, मैं सत्य ही बोलूं। मुझे 10 दिशाओं में से शुभ विचार प्राप्त हो। आ भद्रम कर्णेब्री शृणुयाम देवा, ऐसा करके एक मंत्र दिया है ऋषि मुनियों ने। और हमारे सनातन धर्म की ये मूल विचारधारा ये है कि कहीं से भी मिले सत्य ले लो, कहीं से
से भी तुमको शुभ मिले वो तुम ले लो। तो ओशो की जो विचारधारा है अध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर, सत्य को लेकर, उसमें से हमको बहुत कुछ मिल सकता है यदि हम लेना चाहे तो। जब उसकी लोगों ने जो टीका की है वैसे ही सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं पा सकेंगे उससे। ओशो को पॉजिटिवली तुम देखो तो बहुत ही ज्ञान हमको, मौलिक ज्ञान हमको मिल सकता है। और ये हमारे ऋषि मुनियों की मांग है कि कहीं से भी हमको मिले शुभ तो ले लो। तो मैंने ओशो से शुभ बहुत ही वस्तुएं पाई है। उसमें से मैं 2-3 बात आज करूंगा। ओशो ने एक बात कही, उन्होंने एक सूत्र दिया कि मानो मत जानो। इतनी सी बात अध्यात्म की टोच ऊपर ले जाने वाली बात है। कहते हैं ना कि भगवान है, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे है, भगवान क्या करते हैं, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई है, ये इसके बारे में मान्यता उभी हुई है हर एक धर्म ग्रंथ में, हर एक धर्म में मान्यता है कि भाई भगवान है। अब ये मान्यता है और भगवान है, लेकिन ओशो ने एक मार्मिक बात कही कि मानो मत जानो, तुम जानो, तुम जानो कि भगवान है तो कहाँ है। शास्त्रों में कहा है, संतों ने कहा है, इसलिए तुम मानते हो, लेकिन मानने से फायदा नहीं होगा, इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। जानने से तुमको पता चलेगा कि हाँ भगवान है, भगवान का ईश्वर है, खुदा है, और वो है तो वो क्या करता है, वो उससे हमको क्या मिल सकता है, उससे हमको क्या लाभ हो सकता है, उसकी एक थियरी बाद में हमको एक फिलोसॉफी प्राप्त होती है जब हम जान लेते हैं। तो ओशो ने ये प्रेरणा दी, ये मौलिक सूत्र दिया, मुझे बहुत पसंद आया कि मानो मत जानो। अब ये जानने की बात है ना, कोई किसी के बारे में हमको कोई बोले कि भाई ये आदमी है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हम नहीं जानते हैं, वो बोल रहा है दूसरा कि भाई ये आदमी ऐसा है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ठीक है, तुमने कहा है तो हम मान लेते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे संपर्क में आए और जब उसका हमको परिचय हुए और उसके स्वभाव से हम जब परिचय होते हैं, तब हम जानते हैं कि ये कैसा है। दूसरों से सुनकर हमने जो जाना, हमने जो मान लिया कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, तो हमने माना कि भाई वो दूसरों ने कहा। लेकिन जब हम उसके संपर्क में आ जाते हैं तब हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो वो हमने उस व्यक्ति को जाना। जब दूसरे हमको कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा है, लेकिन वो व्यक्ति के संपर्क में हम जब आ जाते हैं, तब वो व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हम उसका स्वभाव जान लेते हैं, उसकी रुचि जान लेते हैं, तब हम जानते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, क्या है। ठीक ठीक यही बात परमात्मा के बारे में, धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में, ये माया के बारे में, दुनिया के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ये सब बातें हमने मान ली है। लोगों ने जो कहा, शास्त्र में जो कहा, संतों ने जो कहा, हमारी श्रद्धा के अनुरूप हमने मान लिया है। लेकिन फायदा हमको कब होता है? धर्म से, ज्ञान से, परमात्मा से, लोगों से, दुनिया से हमको लाभ कब होता है? जब हम जानते हैं।
अब जानने के लिए एक वस्तु है कि मूल क्या है वो जानना पड़ता है। सभी सवालों का जवाब मिलता है जानने से मिलता है। क्या जानने से? अपने आत्म स्वरूप को जानने से। ज्ञान अपना जो मूल जो आत्म स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप को जानने से सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। ये ओशो की एक दृष्टि रही और ये दृष्टि मूल स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि है। और ये बात तो मुझे बहुत जची कि मानने से क्या फायदा होगा, आखिर में क्या होगा। हमने कहीं सुना, हमने शास्त्रों में पढ़ा, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे लिए सभी शास्त्र पूजनीय है और मननीय है, हम उसको नमन करते हैं। लेकिन शास्त्रों की बात मानने से आगे जाकर हम जाने तो हमको फायदा होता है। अब देखो, रामचरितमानस में, रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, असु प्रभु हृदय अछत अभी कारी, असु प्रभु हृदय अछत अभी कारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अब ये रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने ताल ठोककर अकाट्य सूत्र बता दिया है। अपने आप में तुलसीदास जी एक संत है और रामायण शास्त्र का दर्शन दुनिया को दिया, मानस दर्शन किया, कराया। वो बता रहे हैं कि ये प्रभु है ना, ईश्वर की खोज करते हैं सब। तुम्हारा आखिरी ध्येय क्या है? प्रभु प्राप्ति है ना तुम्हारा आखिरी ध्येय क्या है? अब ये कहाँ है? तो तुलसीदास जी ने महाराज ने बताया, संत तुलसीदास जी महाराज ने, संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। ये ऐसे परमात्मा हमारे हृदय में है, उस वो अछत है, उसकी अछत नहीं है, उसकी अभिकारी हृदय में रहता है। ये तुम्हारे हृदय में है। अब ये हमने पढ़ा, हमने कहीं कोई संत से सुन लिया, हम मान लेते हैं कि हाँ हृदय में परमात्मा है। लेकिन तुमने जाना, मैं ओशो के वो सूत्र के तरफ ले जा रहा हूं मैं आपको, और ये सूत्र में जितना जितना चबाता हूं उतना मुझे रस मिल रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल रही है कि मानने से क्या होगा, जानो, मानो मत, जानो। क्योंकि मान्यता, योर बिलीफ बाइंड यू, योर बिलीफ बाइंड यू, तुम्हारी मान्यता तुमको बांध देती है, वो ही ग्रंथि है, वो छूटती नहीं है। और जब तक वो ग्रंथि नहीं छूटेगी तब तक फ्रीडम नहीं आएगा, विजडम नहीं आएगा, मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। स्वराज का अर्थ क्या है? अपने स्वराज्य का अनुभव करना, अपने स्वराज्य का में विचरण करना, हमारे स्वराज्य का अनुभव करना। फ्रीडम इसको बोलते हैं, मुक्ति इसको बोलते हैं। अब वो कब होगा? ज्ञान के बगैर नहीं होगा। तो ज्ञान क्या है?
केवल सुनने से, पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ज्ञान बंद कर देता है। शिव सूत्र में भगवान शिव ने एक जगह पर एक सूत्र दिया है, ज्ञानम बंधम। ज्ञानम बंध, ज्ञान बंधन करता है। अभी ये विचित्र बात लगती है कि ज्ञान कैसे बंधन करता है। जब हम जानते हैं, हम हमारे में ज्ञान आता है तो बंधन कैसे करता है। लेकिन शिव ने वो सूत्र दिया है कि वो ग्रंथि पड़ जाती है, मान्यता लग जाती है, अपने में बिलीफ आ जाता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं जान गया हूं, मैं जान गया हूं, मैं जान गया हूं। ऐसी जब वो मान्यता हो जाती है ना, तो वो मान्यता बाद में बंधन करती है, अहम पैदा हो जाता है। और ईगो इज एनिमी। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा अहम। तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा ईगो है। तुम्हारे में जो अहम है वो ही तुम्हारा दुश्मन है। दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। और अहम को लेकर पूरी सेना आती है उसके बाद में दुर्गुणों की, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारे में रहा हुआ तुम्हारा जो अहम है, ईगो है, वो ईगो ही तुम्हारा दुश्मन है मूल। और उसके सब दोस्त है माया, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ईर्षा, ये सब उसके मित्र है। तो ज्ञान बंधन कब करता है? कि जब ज्ञान का अहम पैदा होता है। और इसलिए सोक्रेटिस ने अपने मरते वक्त पर कहा था, वो ग्रीक फिलोसोफर, इतना बड़ा फिलोसोफर जो ज्ञान की पराकाष्ठा को पाया हुआ, तो उन्होंने घोषणा की थी मरते वक्त पर कि मैं दुनिया को एक बात बताना चाहता हूं कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। तुम वहम में मत रहना, तुम ऐसा मत मान लेना कि सोक्रेटिस ज्ञानी था। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। और जब व्यक्ति मान लेना कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, तब वो सच्चा ज्ञान अंदर से स्फुरित होता है। वो उसको बयान नहीं कर सकते, वो ज्ञान के बारे में हम बोल ही नहीं सकते, अंदर स्फुरित होता रहता है। तो ज्ञान की जब बात करते हैं तो वो बंधन करता है। ज्ञानम बंध, ये सूत्र है शिव सूत्र का, कि ज्ञान बंधन करता है। तो मान्यता जब हमारी बिलीफ, हमारी सिस्टम है, जो मान्यता है सब परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, और कि ये ऐसा है, भगवान ऐसा है, ऐसा है, तो हमने वो सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। लेकिन तुमने जाना है क्या? तुम असल में उसको जानो, उसको सत्य स्वरूप में जानो, तब परमात्मा का अनुभव तुम्हें होता है। और वो कहाँ है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, उसको तब तुमने मान लिया है, लेकिन तुम जानो कि तुम्हारे हृदय में ही बैठा है वो। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। और वो परमात्मा आनंद, परमानंद स्वरूप परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, फिर भी तुम दुखी हो। सर्व जगत, सर्व जीव दुखी है। अब क्यों है? वो दुख से मुक्ति पाने के लिए बाद में क्या करना है, वो सब वस्तु की जो टेक्निक्स है, वो जो ट्रिक है, जो युक्ति है, जो उपाय है, वो सब संतों ने बताया है, वो शास्त्रों ने बताया। और तुम्हारी रुचि के अनुरूप तुम कुछ पकड़ लो, कोई बात, और उसी के अनुरूप तुम वो तुम्हारे मूल स्वरूप है जो आत्मा का, परमात्मा का, उसको तुम जानो। तो मान्यता तुमको बंधन करती है। वो जो मान्यता के स्वरूप में तुम जानते हो, जितना तुम्हारे में वहम आ जाता है कि मैं ज्ञानी हूं, ज्ञानी हूं। कोई ज्ञानी नहीं है। जब सोक्रेटिस ने ऐसे बोला है इतने में आत्मज्ञानी पुरुष ने कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, और हकीकत में देखो ना तो हम क्या जानते,
मैं अपने आप को सोचूं तो मैं क्या जानता हूं। तुम एक बात समझ लो कि तुम तुम्हारे शरीर के बारे में भी नहीं जानते हो पूरा। जो शरीर में तुम अभी रह रहे हो, जो ये मेरे शरीर में मैंने जन्म लिया, तो ये शरीर के बारे में अभी मैं जितनी मेरी उम्र हुई है, करीब करीब 60 के नजीक में पहुंच गया हूं, तो मैं ये मेरे शरीर को पूरा नहीं जान पाया हूं कि ये 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। चितिजाल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन उसको हम ये 5 तत्वों से बने हुए शरीर को भी हम पूरा नहीं जान पाए, तो दूसरों को जानने की तो बात ही कहाँ है। नहीं, हम कहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, उसको मैं जानता हूं। कोई किसी को नहीं जान सकता पूरा। तुम अपने आप को जाना है पूरा, तुम्हारे शरीर को जाना है पूरा। तुम्हारी ये जो आंखें हैं, वो आंखों के बारे में पूरा जाना है क्या? ये आंखों के डॉक्टर होते हैं ना, जो स्पेशलिस्ट, क्यों बनना पड़ता है कि वो एक आंख का ही स्पेशलिस्ट होता है। पूरे शरीर की तो बात ही छोड़ो। कोई चमड़ी का स्पेशलिस्ट होता है, कोई ये मेंटल अंदर जो मैकेनिज्म बनाया है परमात्मा ने ये माइंड का, तो वो उसका कोई होता है। कोई टीथ डेंटिस्ट होता है ना, डेंटिस्ट, वो खाली दांत का स्पेशलिस्ट होता है। मैं तो सोचता रहता हूं कि कितनी ये विस्तार हुआ है ये विद्याओं का और ज्ञान का। ये शरीर के बारे में मैं बोल रहा हूं, तो वो शरीर का ही पूरा तुमको ज्ञान नहीं है। डॉक्टर अलग उसके कान के डॉक्टर अलग होते हैं, वैसे सभी इंद्रियों के वो पैर के अलग होते हैं। वो जो पैर की जो ये उसको एल्बो है जो, तो उसके भी अलग होते हैं। हाड़ के होते हैं हमारे में जो हड्डियां, वो हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेशलिटी एक वस्तु की लेने के लिए पूरी जिंदगी के उसको ज्ञान लेना पड़ता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो अब तुम सोचो कि तुम किस बात का अहम कर रहे हो। तुम्हारे शरीर का ही तुमको पूरा ज्ञान नहीं, और बोलते हैं कि मैं आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग। यू डोंट नो एनीथिंग। तुम कुछ नहीं जानते हो। और जब तुम ऐसा मान लेते हो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, तब तुम्हारे में ज्ञान स्फुरित होता है असल स्वरूप का। ये सोक्रेटिस का ये अनुभव रहा, और ये बात हर एक को मालूम पड़ती है। तुलसीदास जी महाराज ने, आज मुझे तुलसीदास जी महाराज भी बहुत याद आ रहे हैं साथ में, तो तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में एक जगह पर कागभूषुंडी महाराज के मुख से कहा है, लगभग मैं बोल रहा हूं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ज्ञान की व्याख्या में कि ज्ञान मान जहां एकौ नाही। ज्ञान वहीं पर ही होता है जहां कोई मान नहीं होता है। व्यक्ति अपनी मान्यताओं से पर हो जाता है, तब ज्ञान होता है। मानो मत जानो, अपने मान्यता से ज्ञान मान जहां एकौ नहीं। जहां मान के साथ जो भी है मान्यताओं अलग अलग है। ज्ञान मान जहां एकौ नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं। तुम कुछ भी शब्द लगा दो बाद में, मान यानी कि, और वैसे भी व्यक्ति मान के लिए सब घूमते रहते हैं। ये जो राजकारण भी है उसमें जब ये चुटनी लड़ते हैं जब इलेक्शन, तो क्यों ये मान कि मुझे मुभा मिले, मुझे पावर मिले। सबको मान चाहिए, लेकिन ज्ञानी वो सच्चा होता है, वो कोई मान उसको नहीं चाहिए किसी से। और उसका अर्थ ये भी लगता है कि कोई मान्यता नहीं। नो एवरी टाइप ऑफ बिलीव, बद्दी सब प्रकार की जो मान्यता है वो विलीन हो जाती है। बिलीफ सिस्टम जो है ना,
वही जो है, जो मान्यता है, मानने की जो बात है, वही बंधन करती है। तो मानो मत जानो, तो ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान, वो असल स्वरूप में मान्यताओं से पर होता है। तुमको अनुभव हुए, कोई बात का तुमको अनुभव हुए, तभी तुम मान सकते हो, तुम्हारी मान्यता खरी उतरती है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि कोई व्यक्ति के बारे में कोई हमको बताए जिसका हमको परिचय नहीं है कि भाई ये व्यक्ति है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन वो व्यक्ति जब हमारे रूबरू संपर्क में नहीं आएगा तब तक हमको पहचान नहीं पड़ेगी कि वो व्यक्ति कैसा है, वो तो उसने कहा है ना। ठीक यही बात शास्त्रों की और संतों की बात यही है। ठीक कहा है शास्त्रों ने, कोई शास्त्र ने दुनिया के किसी धर्म और शास्त्र में बुरी बात नहीं कही है, सच्ची ही बात कही है। संतों ने, फकीरों ने सच्ची ही बात बताई है, लेकिन वो हम सुनते हैं, हमने, तो वो मान्यता है ना, उससे तुमको फायदा क्या? तुम जानो ना, तुम जानो, ये बात है। और ये बात ओशो की मौलिकता, उनकी तो मौलिकता रही ना ओशो की। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई और मैं ये बात को लेकर आज बोल रहा हूं। एक ये सूत्र है। और परमात्मा के बारे में ओशो ने उसकी अनुभूति बताई कि परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा खोया हुआ नहीं है। जो वस्तु खोई हुई है ना, उसको तुम खोजने निकलते हो तब मिलती है। लेकिन परमात्मा कहाँ खोया हुआ है? वो तो सर्वत्र है, व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुलसीदास जी महाराज ने भी बताया रामायण में कि हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान है। तो अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा ही है। तो ओशो ने एक मौलिक बात ये बताई कि परमात्मा की प्राप्ति करना वो तुम्हारा अल्टीमेट ध्येय वो नहीं है, क्योंकि प्राप्त किसको करते हो तुम? जब कोई वस्तु खोई हुई है उसको प्राप्त करते हो। परमात्मा खोया हुआ नहीं है। ये जो पूरा अस्तित्व है, वो अस्तित्व है, पूरा एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं, बीइंग जो है, बीइंग ट्रुथ, जो अस्तित्व है, वही तो परमात्मा है। तुमको कहां ढूंढना है उसको? तो ओशो ने ये एक मौलिक बात दूसरी बताई, मुझे बहुत पसंद आई कि परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, परमात्मा का अनुभव लेना है। जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा को तुम अनुभव करो तो तुमको भी आनंद मिलेगा। ये परमात्मा हृदय में है। तुलसीदास जी ने जैसे हमें अभी ये चौपाई मैंने गाई, तो वो हृदय में है, तो वो सब जीव दुखी क्यों है? तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि उसका अनुभव नहीं है। अनुभव होगा तो मूल परमात्मा जो प्रभु है वो तो आनंद स्वरूप है, और जब वो आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव होता है तो हर एक समस्याओं का निदान हो जाता है। तुम्हारा रिलेशनशिप के बारे में जो है समस्या वो पूरी हो जाती है। तुम्हारा फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है तुमको, वो पैसों की दिक्कत है वो भी पूरी हो जाएगी। मैं बिल्कुल ठोस बात कर रहा हूं आज। तुम ओशो को देखो, ओशो 99 रोल्स रॉय उसके आश्रम में थी उस वक्त। फाइनेंशियल फ्रीडम मिल ही जाती है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। जहां नारायण का तुमको अनुभव हो जाता है, मिल जाता है, तो लक्ष्मी तो नारायण के साथ जुड़ी हुई आएगी ही। लक्ष्मी के लिए प्रयत्न मत करो, नारायण को ढूंढो। ढूंढो यानी जिन खोजा तिन पाइया, कबीर साहेब ने कहा कि जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसने पाया। अब ये परमात्मा देखो, परमात्मा खोजने की बात नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे में भीतर में है, तो भीतर गोता लगाओ। और इसीलिए भीतर गोता लगाने के लिए ही सभी संतों ने और शास्त्रों ने
ट्रिक बताई है अलग अलग प्रकार से। कोई भक्ति के माध्यम से अपने भीतर जाता है, कोई ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर जाता है, कोई अष्टांग योग करके अपने भीतर जाता है, कोई कर्म योग करके, लोगों की सेवा करके। दुनिया में सब जीव है परमात्मा का ही, सब जीव जगत जगदीश सब एक ही है। तो दुनिया की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, वो परमात्मा की ही सेवा है। तो ऐसे कर्म योग सिद्ध हो जाता है तो अपने भीतर जाते हैं। लेकिन जाना भीतर है, तुम्हारे भीतर जब तक नहीं जाओगे तब तक प्रभु का, परमात्मा का, नारायण का, ईश्वर का अनुभव नहीं होगा। और ये अनुभव करने के लिए ये जो जानने की बात है, जो ओशो ने कही है, मानो मत जानो, तो ये जानने की बात है, वो तुम्हारे भीतर तुम जाओगे तभी तुमको मिलेगी। इसलिए ध्यान का मार्ग निकला है, इसलिए योग का मार्ग निकला है, इसलिए अलग अलग साधन। तुम्हारी रुचि के अनुरूप तुम कोई साधन पकड़ लो, कोई सूत्र पकड़ लो, कोई संत का, कोई शास्त्र में से कोई सूत्र पकड़ लो। मैं सूत्रात्मक बातें मेरे YouTube वीडियो में बहुत ही बता रहा हूं, बताता रहता हूं। तो उसमें से कोई सूत्र पकड़ लो, वो सूत्र को लेकर भीतर जाओ, उसको पकड़ के अपने, जैसे हम कुएं में उतरते हैं ना, कुआं होता है जो, तो कुएं में उतरते हैं, जो खुला कुआं होता है, जो कुआं, तो उसमें रस्सी करके, उसके रस्सी में गांठ लगा के एक गांठ करके बाद में पकड़ के उतरते हैं। और जब निकलना होता है तब रस्सी के वो गांठे ऐसे ऐसे पकड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर के कुएं में वो भीतर जाओ तुम, और रस्सी है वो, ऐसे वो सूत्र पकड़ लो। कोई संत ने जो कहा है उसके ऊपर विश्वास कर लो। मानने से नहीं होगा, विश्वास करके उसी सूत्र को लेकर जानो, मानो मत जानो। ये जो ओशो ने कहा, ये एक बात। और परमात्मा खोया हुआ नहीं है, वो मिला हुआ ही है। उसी परमात्मा जो मिला हुआ है, उसी परमात्मा का अनुभव करो, अपने भीतर जाओ। ये सभी शास्त्रों ने, सभी संतों ने बताई ये बात, वो बात ओशो ने अपने जीवन में अनुभव किया, उसको ऊपर टीक लगाई। इसलिए मेरे पास एक पुस्तक है, हमारे गुजराती में है, ओशो की एक, वो तो गुजराती तो बोलते नहीं, तो वो हिंदी ही बोलते, MP के थे, और इंग्लिश भी उनकी, और ओशो की इंग्लिश एक अलग ढंग की होती थी, अलग ढंग की, यानी बिल्कुल ग्रामेटिकल, लेकिन इतनी शांत स्पीच देते थे, इतना हमारे एक एक वाक्य हमारे अंदर हमको समझ में उतर जाए, ऐसे ऐसे। इंग्लिश भी इतनी सरल इंग्लिश बोलते थे अपने ढंग से। लेकिन ज्यादातर उन्होंने प्रवचन हिंदी में किए हैं। हमारे गुजरात में वो पहले 1970 में करीब उससे टाइम पर जूनागढ़ में उन्होंने कैंप लगाया था, और 3 दिन की शिविर थी। तो वहाँ उन्होंने जो प्रवचन दिए थे, वो प्रवचनों का पुस्तक बाहर पड़ा था, वो मेरे हाथ में आ गए। तो उन्होंने बोला कि लाइफ इज गॉड, तुम्हारा जीवन ही प्रभु है। परमात्मा का सबूत क्या है? तुम अभी जिंदा हो, वही सबूत है। अभी ये तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे में यदि धीरज है और तुम सुनते सुनते, मेरे तो वीडियो अक्सर लंबे होते रहते हैं, उसमें मेरा काबू नहीं रहता है। मैं पहले से ही बोला हूं कि ये विश्वास वर्ड है, और ये विश्वास वर्ड के नीचे जब मैं बैठता हूं तब मैं मेरे आपे में नहीं रहता हूं। मुझे कोई बोलवा रहा है, मैं बोल रहा हूं, और मैं भी सुन रहा हूं तुम्हारे साथ में, ऐसा मुझे अनुभव होता रहता है। बाकी ऐसी बातें थोड़ी की बोली जाती है, कोई लिख कर और पॉइंट लगा के नहीं बोला जाता। अध्यात्म के बारे में तुम यदि बोलने के लिए तैयारी करोगे ना, तो स्पिरिचुअलिटी पर कोई नहीं बोल सकता। स्पिरिचुअलिटी पर बोलने के लिए सदगुरु की प्रेरणा और तुम्हारा अपना अनुभव वो ही निकलता है, तब बोला जाता है।
लंबा वीडियो हो जाता है, ये मैं क्या करूं। लेकिन मूल बातों का अनुभव करना है ना, तो ऐसे गोता लगाना ही पड़ता है। मूल बात जो है हमारे सनातन धर्म में, ऋषि मुनियों ने भी जो ये वेदों का दर्शन दिया, वेदांत का दर्शन दिया, उपनिषद का दर्शन दिया, 18 पुराण और ये सब महाभारत रामायण का दर्शन दिया, इतने कितने कितने ये जो शास्त्र दिए है, तो उसमें लगता है कि ऋषि मुनियों ने कोई ऐसे प्रयत्न किया होगा। वो जो परम चेतना है, जो परमात्मा के, उसकी प्रेरणा से ही उन्होंने लिखा है, उनकी प्रेरणा से ही वो बोले हैं। तो अध्यात्म के बारे में कोई किसी की ताकत नहीं है कि कोई बोल सके ऐसे कि भाई मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। मैं इसी भाव में बोल रहा हूं। और ये वड़ दादा है, तो ये तो शंकर भगवान का और शंकर की शक्ति है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, एक जिसको पार्वती हम बोलते हैं सनातन धर्म में, वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो ऊर्जा वड़ के वृक्ष पर ज्यादातर बरसती रहती है। मेरा अक्सर ये अनुभव रहा है। ओशो, देखो ओशो की बात मैं कर रहा हूं ना आज, तो ओशो कहते थे कि तुम कोई वड़ या तो कोई ऐसे पवित्र वृक्ष के नीचे बैठो। ओशो को दुनिया ने पूरा नहीं पहचाना, गलत। ये दुनिया है ना, ये तो बोलती रहती है ना। जब ओशो को भगवान रजनीश बोलते थे तो उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया था। ये दुनिया आज भगवान बोलेगी तो काल मुझे जूते भी पहनाएगी, ये हार पहनाती है तो कल जूते भी पहनाएगी। तो उन्होंने मना किया कि तुम बोलते हो कि भगवान भगवान रजनीश तुम कहते हो, तुम्हारी मान्यता के आधार पर मैं भगवान बनूं क्या, मैं भगवान हूं क्या? इसलिए उन्होंने दुनिया में किसी का नाम ही नहीं ऐसा नाम कर दिया ओशो, यूनिक। दूसरा ओशो कोई पैदा होगा ही नहीं, और एक ही पैदा हुआ, उसके जैसा कोई नहीं, कोई उसकी उपमा नहीं दे सकता। क्यों? कि ये दुनिया में माया है सब, ये तो सब मान्यता भरती रहती है। लेकिन वो ऋषि मुनियों का दर्शन उन्होंने बहुत ही सटीक दिया है, क्योंकि वो अनुभव ऋषि मुनियों का जो था वेदांत का, वो अनुभव के करीब करीब उन्होंने अपना अनुभव किया, तब वो जो बोले हैं वो स्फुरना करके बोले हैं, मूड में जाकर बोले हैं। तो ये बात मैं आज बता रहा हूं कि मानो मत जानो। और जो मेरे पास एक बुक आई थी, उसमें उन्होंने ये बुक का नाम ही रखा है कि लाइफ इज गॉड, जीवन वही प्रभु है। तुम कहाँ ढूंढने जाओगे परमात्मा को, तुम्हारे हृदय में ही है। और मेरी यूट्यूब चैनल में जब मैं शुरुआत में ही जब मेरा ये सत्संग शुरू करता हूँ, प्रवचन, तब बोल देता हूँ ना, तब तुमको इशारा समझ जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ तुम्हारे हृदय में बैठे हुए परम कृपालु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों 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 क्यों? क्योंकि यही बात है। इतनी सी बात हमारी समझ में आती जाए। हाँ, उसके लिए बाद में तुमको, तुम्हारे ये मन है ना, वो बहुत भटकता है। ये बात, मूड बात, उसको पकड़ाने के लिए उसको बार बार तुमको उसको बाद में चमाना पड़ता है, रटना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा उसको बोलना पड़ता है। क्योंकि ये बार बार तुम सुनोगे, बार बार ये तुम्हारे आएगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेगा। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड एक बार कोई वस्तु पकड़ लेता है, तो वो कभी जन्म जन्म तुम्हारे साथ रहता है, वो कभी नहीं जाता है तुम्हारे पास से। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन स्थिर होगा। मन को स्थिर करना है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर तुमको लेना है, तो तुमको अभ्यास और वैराग्य, दो वस्तु चाहिए। प्रैक्टिस और उसके साथ वैराग्य,
वैराग्य यानी कि निरर्थक वस्तु निरर्थक है वो उसको जान लेने का। ये मिथ्या है तो मिथ्या है। जब हम जान लेते हैं कि मिथ्या है तो वैराग्य अपने आप आता है। और जब हम जानते हैं कि ये शाश्वत है, तुम्हारा आत्मस्वरूप शाश्वत है, तुम्हारे आत्मस्वरूप में पड़ा हुआ वो परमात्मा शाश्वत है, तो वो जब तुम जानते हो कि ये शाश्वत है, तब वैराग्य पक्का हो जाता है। वैराग्य का अर्थ ये संसार छोड़कर जाना नहीं है। ओशो ने एक तीसरा भी सूत्र दिया है, उसके संदर्भ में मैं आज बोल दूं कि भागो मत जागो। ये दुनिया से भागो मत, अपने आप में जागो, यानी तुम्हारे में वैराग्य जागृत करो। वैराग्य का अर्थ ये ही कि जो माया क्षण भोगर है, जो ये संसार परिवर्तनशील है, ये जो बदलाता हुआ दुनिया, ये शरीर भी मरने वाला है, ये सब ये दुनिया में ये जो निरर्थक है, वो निरर्थक को तुम सही अर्थ में जान लो, रियलिटी में जान लो। रियलिटी में बस इतना तुम जान लोगे ना, तो वैराग्य अपने आप तुम्हारे में पनपनेगा। वैराग्य के लिए संसार छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भागो मत जागो। जागो यानी ये अपने आप में जागने की ये बात है, जागृति का बात है। तो भागो मत जागो, ये तीसरा सूत्र ओशो का है। वे बात तो है, सभी संतों और शास्त्रों का निचोड़ रूप में उन्होंने बातें सब कही है, लेकिन अपने मौलिक ढंग से कही है, इसलिए वो मौलिक ढंग में वो उनका अपना सूत्र बन जाया कि भाई भागो मत जागो, मानो मत जानो, और ये जो जीवन है वो ही प्रभु है। ये जो तुम्हारा जीवन है, तुम अभी सुन रहे हो ना वीडियो, तो तुम सुन रहे हो तो तुम जिंदा हो इसलिए सुन रहे हो, और तुम्हारा जिंदा होने का ही प्रमाण है कि परमात्मा है। मरने के बाद तो आप मुआ पीछे डूब गई दुनिया। कबीर ने कहा क्या मालूम दुनिया में क्या होगा हम ये शरीर छूटने के बाद। आप मुआ पीछे डूब गई दुनिया, लेकिन तुम जिंदा हो ना, वही तुम्हारा प्रमाण है कि परमात्मा है, और परमात्मा अस्तित्व का नाम है, एग्जिस्टेंस उसका नाम है। ये बात तुम्हारे अनुभव में जब आ जाएगी, तब तुम्हारी समस्याओं का धीरे 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 सब समस्याओं का समाधान होता चलेगा। धीरज चाहिए थोड़ी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माड़ी सींचे 100 घड़ा रूत आवे फल होय। कबीर ने जो कहा, उपनिषदों में कहा धैर्य कंथा, धीरज तेरी गोदड़ी है। इस्लाम में कहा सब्र रखो, और शुक्र परमात्मा अल्लाह का शुक्र मना करो कि उसने बहुत दिया है, और नहीं मिला है, नहीं है तुम्हारे पास, उसके लिए सब्र करो, धीरज धारण करो। तो धीरज तो चाहिए, धीरज नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सूत्र जो है, ये 3 सूत्र निकल रहे हैं कि ये जीवन ही प्रभु है, और जानो मानो मत जानो, और भागो मत जागो। ये 3 बात पर आज मुझे बोलना था। और ये देखो, भागो मत जागो पर तो जागने की बात आती है ना, तो वो जो गीता में कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से मन स्थिर होता है। मन जब हमारा स्थिर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्बल हो जाता है, तब हम जागे हुए हैं, तब तक नहीं। तो ये मन का खेल है, मन को हम अभ्यास करके और वैराग्य लाके कर सकते हैं। तो वैराग्य क्या है, तो उसके बारे में तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत ही मौलिक बात कही है कि जानिय तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तुलसीदास जी महाराज ने वो जो जागने की बात है ना, वो लक्ष्मण के मुख से कही है। वो निषाद राज जो भील राजा था, उसको ज्ञान दे रहे हैं लक्ष्मण जी। उसमें वैराग्य के बारे में लक्ष्मण जी बोले हैं कि वैराग्य क्या है, कि जानियत तब ही जीव जब जागा,
वो जीव जब जाग गया है ऐसा तब मानो, जब सब विषय विलास विरागा, जब सभी विषयों के विलास में से वैराग्य आ जाता है। सभी विषयों के विलास में, अब ये विलास शब्द है ना, विलास माथी विलाग में से, विलास में से वैराग्य लाना है, बस इतना है। ये संसार छोड़कर जाना नहीं है। ये खाना तो हमको है, ये जीभ का रस लेने का विषय है, लेकिन जो अति हम जब खाते हैं, अति जब हम रस लेते हैं, उसमें से जो विलास है वो छोड़ना है। ये जीभ का स्वभाव है बोलने का, तो हमको बोलना है, प्रभु का गुणगान गाना है, सत्संग करना है। अभी ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जीभ है, वो उसका विषय है, लेकिन ये सत्संग की बातें होती है, हमारे लाइफ, तुम्हारे जीवन में वैल्यू एडेड कर सकती है ऐसी बातें जब मैं बोल रहा हूं, तो ये जीभ का सदुपयोग है। ये उसका विलास नहीं है। विलास कब होता है? हम ये जीभ से हम जब दूसरों की निंदा करें, हम दूसरों की कुचली करें, हम ईर्षा करें, बुराई की बातें करें, तो ये जीभ का विलास है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जब सब विषय विलास विरागा, सभी विषयों के विलास में से वैराग्य आ जाए। इतनी बात करनी बहुत छोटी बात है, सरल बात है, सहज है। धीरे धीरे समझ में उतर जाए ना, तो जीवन सरल हो जाता है हमारा। हम समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और असल स्वरूप में हम सफल हो जाते हैं। सक्सेस जिसको बोलते हैं वो हमको मिलता है। जीवन साफल्य जिसको बोलते हैं, आनंद जीवन में मिलता है। तो तुम सोचो, अब ये मैं थोड़ी विस्तार कर लूं इस बात का कि ये जो हमारा नासिका है, वो सूंघने का धर्म है उसका, तो अतिशय उसका विलास ना हो। और तुम देखो ना, ये जो सेंट होता है ना, परफ्यूम होता है, उसकी स्लाइड सुगंध होती है ना, तुम लेते हो तो अच्छा रहता है, लेकिन तुम पूरे का पूरा वो उसकी जो रुई पर लगा दो, ये नाक पर लगा के रखो, तो मन भारे भारे हो जाएगा। तुम्हारा अनुभव होगा, ये सबका अनुभव है। स्लाइड वैसे सुगंध लेनी है तो स्लाइड वैसे देखना है, देखना हमारा धर्म है, आंखों का विषय है, तो विषय आंखों से देखो, सुंदर वस्तु देखो। लेकिन आंखों के पीछे, सुंदर वस्तु देखने के पीछे विकार है, विलास है, वो विलास छोड़ दो, विकार छोड़ दो आंखों के पीछे। तो तुलसीदास जी महाराज ने सरल करके दिया है कि आंखों से देखना तो पड़ेगा। तुम सुंदर स्त्री देखो, सुंदर वस्तु देखो, तो उसके पीछे तुम पवित्र भाव रखो, विलास छोड़ दो। तुलसीदास जी महाराज का यही इशारा है। जब सब विषय विलास विरागा, जानियह तब ही जीव जब जागा। जीव तब जागा हुआ है जब विषयों के विलास में से उसको वैराग्य होता है। कान से सुनना है, लेकिन दूसरों की निंदा कुटली क्यों सुनते हो? तुम्हारे पास इतना समय है क्या? तो कानों से सुनो, सत्संग सुनो, भगवान के गुणगान सुनो, कोई मोटिवेशनल। अभी तो ये यूट्यूब पर तुम बैठे हो, यूट्यूब पर कितने कितने मोटिवेशनल स्पीकर है अच्छे अच्छे, उसको सुनो। सत्संग की कितनी आते हैं वो सुनो। और कहीं रूबरू में कोई सत्संग होता है, कुछ भजन कीर्तन होता है, वो सुनो। कोई अच्छी कविता है, कोई अच्छी गजल है, वो सुनो। तो सुनने का जो विलास है उससे हमको निकलना है। किसी की बुराई सुनते हैं तो उसका विलास है। कान के जो श्रवण शक्ति है उसका विलास कब होता है? जब हम दूसरों की निंदा कुटली सुनते हैं, वो ना सुनो। दूसरों की बुराई कोई करता है वो सुनो, ना सुनो। भगवान के बारे में अभी कितने लोगों भगवान के बारे में भी बोलते हैं ऐसा वैसा, और ये शास्त्रों के बारे में, तो वो ना सुनो। तो ये कान का जो विलास है उसमें से वैराग आवे। कान से सुनना तो पड़ेगा, लेकिन अच्छा सुनो। ये तुलसीदास जी महाराज ने ट्रिक बताई है। तो जब ऐसे हम जीवन जीते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसी हैबिट हम रखते हैं, तब विषयों के विलास से हमारी मुक्ति होती है।
तब हम जाग जाते हैं। तो ओशो ने ये जो बात कही है कि भागो मत जागो, कहीं भागने की, ये संसार छोड़कर, ये भगवा पहलू में ये संसार छोड़कर चला जाऊं और वहां हिमालय में वहां जाके मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे ज्ञान होगा, संशय में मत रहो। अभी बुद्ध पूर्णिमा गई है, कल ही गई है, और कई लोग आज मानते हैं, मैं जब ये बैठा हूं बुद्ध पूर्णिमा का दिन, कई लोग को लगा कल है गई वो। तो भगवान बुद्ध की एक मैं बात आज करके जरा बाद में मैं विराम दूं मेरे वाणी को। तो भगवान बुद्ध जब 12 बरस का तप किया उन्होंने, और वो अपना आत्म साक्षात्कार किया और अपना बुद्धत्व पाया, और जीवन में आत्मदीपो भव वाला सूत्र उन्होंने चरितार्थ किया कि अपने आत्मा ही तुम्हारा दीप है। ये अज्ञान के अंधारे से और मोह माया के अंधारे से छूटना है तो तुम्हारे में जो ज्ञान है, आत्मा रूपी आत्मज्ञान है, उसका दीपक प्रगटाओ और वो ही ज्ञान के प्रकाश में तुम चलो तो ये अंधारा निकल जाएगा। वो उन्होंने अनुभव किया 12 वर्ष का तप करके। बाद में उन्होंने अनुभव किया कि ये पूरी दुनिया में बुद्धत्व के सिवाय कुछ है ही नहीं। जब भगवान बुद्ध ने अपना बुद्धत्व पा लिया तो उनको दिखाई दिया कि दुनिया में अज्ञान है ही नहीं, सब ज्ञान है, सब प्रकाश है, क्योंकि दृष्टि मिल गई ना, आत्मदृष्टि। जैसे तुलसीदास जी को मिला, भक्त थे भगवान तुलसीदास, तो भक्त थे राम के, तो जब वो राम में इतने लीन हो गए तो सियार राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पूरी दुनिया बाग में तुलसीदास जी महाराज को सियार राम में दिखने लगी, तो कोई उसका विरोधी नहीं रहा कि ये तो सब मेरे इष्ट है, सब सियार राम में है सब। तो भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व मिला तो बाद में वो अपने जो महल छोड़कर गए थे, वो तो सिद्धार्थ, वो तो राजा थे और मैरिड थे ना, और उनको एक पुत्र भी था राहुल, और वो छोटा था तब सिर्फ उसको छोड़कर निकल गए थे, पत्नी को छोड़कर रातों रात निकल गए थे महल छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब उसको ज्ञान हुआ तब लगा कि ये सब प्राप्त है, परमात्मा हर जगह पर है, मेरे हृदय में है, सब जगह पर है, मुझ में है, तुझ में है, हम सब में है, अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर वो है। तब वो अपने महल में आते हैं और अपने बुद्धत्व की दशा में अपनी पत्नी से मिलते हैं, और बात जब हुई अपनी पत्नी से, तब धर्म पत्नी, आखिर तो बुद्ध की धर्म पत्नी है, उनको ज्ञान था, तो वो बोले कि तुम ये घर छोड़ के चले गए तो हाँ, तुमको हमारा किसी का कोई ख्याल नहीं आया क्या, कि मेरा एक पत्नी है, मेरा बेटा है, तुम हमको हमारा ख्याल किए बिना निकल गए क्या, और जो तुमको पाना था वो तुमको मिला। तो बुद्ध ने कहा हाँ मिला। तो कहाँ मिला? तो कि जो पहले मुझे मिला हुआ था वही मिला। तब उसकी पत्नी ने कहा भगवान बुद्ध को कि तुम्हारे में ही तुम्हारे पास था वही तुमको मिला है, तो क्या महल में रहकर नहीं मिल सकता था? तो क्या मिल सकता था, क्योंकि था ही। तो ये 12 बरस तुम चले गए तब किया, तो वो क्या है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, वो मेरा मिला हुआ ही परमात्मा था बुद्धत्व, मुझे मेरा ही बुद्धत्व मिला है, लेकिन तप करने से मुझे जो मिला तो उसकी मूल्य मुझे खबर पड़ी, उसकी कीमत मुझे पहचान में आई। और मुफ्त में मिल जाता ना तो नहीं उसकी कीमत खबर पड़ती। इसलिए तप की जरूरत है दुनिया में।
जप तप यज्ञ यात्रा ये सब क्यों है? इसलिए कि तुमको तुम्हारा ही बुद्धत्व तुमको मिलता है, तुम्हारा ही ज्ञान तुमको मिलता है, तुम्हारा ही आत्मस्वरूप का भान तुमको होता है, आखिर में अनुभव होता है। लेकिन तुम जब उसकी कीमत अदा करते हो, साधक एज ए सीकर, साधक बन के तब करते हो, तब उसकी कीमत मालूम पड़ती है कि यार ये मैं जो बातें बता रहा हूं एकदम कितनी सरल लगती है। मैं बोलता हूं कितना सरल है, बोल देना तो एकदम सहज लगता है, तुम सुन लेते हो तुमको एकदम सहज लगता है, लेकिन उसकी कीमत तब हमारे पहचान में आती है। कीमत जब उसकी वैल्यू तब होती है जब हम उसके लिए खोजते हैं, तब करते हैं। ये जो उपवास करते हैं ये क्या है, सब क्यों जरूरी है? तपना क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हारी चित्त शुद्धि होती है, तुम्हारा अहम शुद्ध होता है। जब सोने को जब तपाया जाता है ना, तब वो शुद्ध हो जाता है। वैसे तुम भी सोना हो, लेकिन तुमको तपना पड़ता है। तुमको इसलिए जप तप उपवास की जरूरत इसलिए है, शास्त्रों में इसलिए बताया है ये सब, और बाद में उसकी कीमत मालूम पड़ती है। तो आज इतना ही। ये जो महापुरुष ओशो है उसके बारे में मैं आज उसको मुझे एक शब्द पुष्पांजलि अर्पित करनी थी कि मैं ओशो के बारे में बोलूं। मुझे कोई फिक्र नहीं है कि ओशो के बारे में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। ये कई महापुरुष बोलते हैं, कई जगह पर जाहिर में बोलते हैं, कई तो संकोच करते हैं ओशो के बारे में बोलने कि कोई क्या सुनेगा तो क्या बोलेगा कि ये ओशो के बारे में बोलते। अरे भाई, ओशो के पास जो स्पिरिचुअलिटी पावर है वो ले लो ना, वो लो। वेदों ने कहा है, आज्ञा दी है कि 10 दिशाओं में से कहीं से भी शुभ मिले तो ले लो। तो ओशो के पास जितना भी शुभ और सत्य है वो ले लो ना। मैं तो ऐसे ही, क्योंकि जो परमहंस होता है ना, परमहंस किसको कहते हैं कि उसमें से दूध है ना, दूध में से पानी निकाल देता है और दूध ग्रहण कर लेता है, सब पानी निकाल देता है। वो परमहंस की ताकत होती है। तो जो वस्तु तुम्हारे काम की नहीं है वो छोड़ दो, लेकिन जो काम की है, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छी है, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है, तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छी है, तुम्हारे जीवन दर्शन के लिए, तुम्हारी तृप्ति के लिए, तुम्हारे जीवन साफल्य के लिए जो वस्तु अच्छी है, तुमको काम की है, वो ले लो, कहीं से भी ले लो। धूल में जो हीरा पड़ा है वो ले लो, कादों में कीचड़ में वो कमल खिलता है, तो कीचड़ को छोड़ो, कमल ले लो। ये संस्कृति है हमारी। तो इसलिए मैं आज साहस करके ओशो के बारे में बोला हूं, बहुत कम बोला। ओशो ने तो कितने उसकी पुस्तकें बाढ़ पड़ी है, इतनी पुस्तकें इंग्लिश में, हिंदी में, हर एक भाषा में। शायद कोई महापुरुष की इतनी पुस्तकें बाहर पड़ी होगी। कोई विषय नहीं छोड़ा है ओशो ने। दंपत के बारे में बोले हैं, कुरान के बारे में बोले हैं, गीता के बारे में बोले हैं, उपनिषद के बारे में बोले हैं, ताओ धर्म के बारे में बोले हैं, क्रिश्चियन के बारे में बोले, सभी धर्मों के बारे में बोले हैं, जैन धर्म के बारे में बोले हैं। सबको उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर सबके ऊपर बोले हैं। तो मैं आज इतनी सी बात करके मेरे ये वक्तव्य को आज मैं विराम दे रहा हूं। 3 सूत्र बाद में याद कर लूं, 3 बात ओशो की जो मुझे अच्छी लगी है, मैंने जीवन में उसका अपना ही है, मैंने उसको चबाया है बहुत, कि भागो मत जागो, मानो मत जानो, और ये लाइफ इज गॉड। तुम्हारा जीवन ही प्रभु है, तुम्हारे साथ ही परमात्मा। गॉड इज ऑलवेज विथ यू, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। ये अकाट्य सूत्र है। तो ये 3 बात ओशो की मुझे करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।